आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अगर अब बात करें हम एमसीडी के चुनावों की, तो किसी भी समय जो है कोई भी घोषणा हो सकती है चुनाव को संदर्भ में। उससे पहले अगर मैं आप लोगों को पता होगा कि मैं एमसीडी इलेक्शन नजफगढ़ को कवर करती हूँ और छावला जो वार्ड है उसके कई विभिन्न प्रकार के नेताओं का इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। अगर एमसीडी के चुनाव की अगर हम बात करें तो कई प्रत्याशी हैं जो कि अपने इस एमसीडी चुनाव की रेस में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। उसी में हमारे साथ में एक नाम आया है सुभाष कश्यप जी का, जो कि छावला वार्ड के निवासी हैं और यहाँ पर ये इनकी पैतृक जो है जन्म जो है इनका यहीं का है, तो ये ग्राम के भी निवासी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं एमसीडी चुनाव के ऊपर। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपना चैनल में। अभी हमारे पास आपका नाम आया है कि आप एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, सच है? बिल्कुल ठीक बात है। एमसीडी चुनाव की मैं पूरी तैयारी में हूँ और जनता का सहयोग, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है आपको छावला वार्ड की प्रमुख समस्या क्या है? छावला वार्ड की जो भी लोगों की समस्याएं हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती, सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, गलियां जो छोटी छोटी हैं वो टूटी पड़ी हैं, इसके ऊपर विशेष ध्यान दूंगा मैं। जो गरीब लोगों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन जो दी जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो एक्चुअल में जिस आदमी को मिलनी चाहिए, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जिसकी, उनको नहीं मिल पाती। क्योंकि जो लोग एक काउंसलर या एमएलए के नज़दीकी होते हैं वो लोग अपने फार्म सबमिट करवाते हैं और वो पेंशन उन तक जाती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने हमेशा गरीब तबके को उठाने की कोशिश करी, मगर उसका फ़ायदा उसको ना मिलकर पैसे वाले लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर मुझे छावला वार्ड की जनता अपना प्रत्याशी बनाकर, अपना आशीर्वाद देकर मुझे अगर एमसीडी चुनाव के अंदर जिताती है और इलेक्शन लड़ने का आशीर्वाद देती है, तो मैं दिलो जान से उस पूरी जनता की सेवा करूँगा। गरीब आदमी जो हैं उनके हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ूँगा, सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूँगा। आज कोविड पीरियड से आज तक, पहले इस मटियाला विधानसभा के अंदर 7 वार्ड थे, अभी नई मोनोपोली के हिसाब से 6 वार्ड हो गए। घूमनहेड़ा जिसका नाम एक वार्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया और छावला वार्ड के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। जो कोविड पीरियड के अंदर मैंने जो लोगों की, गरीब लोग थे जिनके पास सुबह का खाना था और शाम का नहीं था, ना तो कोई एमएलए दिखाई देता था, ना कोई काउंसलर दिखाई देता था कि भाई इन गरीब लोगों की हेल्प करी जाए किसी किस्म की, उस टाइम मैंने अपनी जान को हथेली पर रख के सभी गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री मुहैया करवाई। इस दौरान में इस छावला वार्ड के अंदर आज 27-28 गांव आते हैं और 6-7 कॉलोनियाँ हैं। कोविड के दौरान किसी बहन बेटी की माँ एक्सपायर हो गई, किसी का बाप एक्सपायर हो गया, उनकी रोज़गार नहीं रहे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, तो उसके अंदर मैंने उन बहन बेटियों की शादी के अंदर बढ़ चढ़ कर जितना भी जो फर्नीचर होता है, तकरीबन काफ़ी लड़कियों को मैंने इस मामले में दहेज का जो सामान है वो उसकी हेल्प करी है। तो आप दहेज को बढ़ावा देते हो? दहेज देना चाहिए? देखो, दहेज को मैं बढ़ावा नहीं देता, मगर जो घरेलू सामान है
उसकी तो बेटी को ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपने अपने वक्तव्यों में कहा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आपको समस्या लगती है नदी नाले बढ़े रहे हैं, ये रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि सुखबीर जो शौकीन है, जो कि अभी यहाँ के निगम पार्षद हैं छावला वार्ड के, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। सुखबीर शौकीन जो है ना, छावला वार्ड का काउंसलर नहीं है। उनकी पत्नी है। नहीं, वो नंगली सक्रावती से था। हम्म, छावला वार्ड के अंदर पवन शर्मा था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझी, मगर जो है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाए। आज आप गोयला ताजपुर रोड के ऊपर चले जाओ, नाले भरे हैं, बुरा हाल है, रोडों के ऊपर पानी खड़ा है। इसी हिसाब से सुभाष कश्यप जी सारा सिस्टम चरमरा रहा है। और जो और कैंडिडेटों की आप बात करते हैं, हाँ, जैसे सूर्यांश है, है, गीतू शौकीन है, सुखबीर शौकीन है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो है नंगली सक्रावती वार्ड के अंदर इन्होंने तैयारी करी है और नंगली वार्ड तक ही सीमित हैं। घूमनहेड़ा एक वार्ड जो है जो छावला वार्ड के अंदर इंक्लूड हुआ है। इन गांवों के अंदर ना तो आज तक किसी भी प्रत्याशी ने कोई काम किया है और ना ऐसी कोई ख़ास पहचान है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एमसीडी में माननीय केजरीवाल जी मुझे टिकट देंगे तो इस सीट को निकाल पाएंगे। अगर और किसी कैंडिडेट को किसी भी लालच के अंदर, किसी भी सिफारिश के अंदर टिकट दी गई तो ये सीट यहाँ की निकलनी नामुमकिन है। आपके पीछे कितनी जनता है आपके साथ? आपको क्या लगता है कितनी जनता को आपने जोड़ा है अपने क्षेत्र में? क्योंकि जनता का अगर मामला देखा जाए तो आज 28 के 28 गांव के अंदर सुभाष कश्यप की पहचान है। एक 10 साल का बच्चा भी जब मैं कभी किसी गांव के अंदर जाता हूं तो देखता है तो कहते हैं अंकल सुभाष कश्यप आ गया। तो मैंने तो इस जनता के बीच में रह के सिर्फ ये नाम कमाया है अपना। अभी तक आपने बहुत सारे काम किए जिन्हें आपने हमसे साझा भी की। अगर आप निगम पार्षद बनते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? एक तो मेरे को अगर मैं पार्षद बनता हूँ, एमसीडी जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसके अंदर किसी भी जो भी स्वीपर वगैरह की सर्विस नौकरी करते हैं, आज तक एमसीडी वालों ने क्या सिस्टम बना रखा है कि उनसे अगर 250 लोग अगर नौकरी पे हैं तो उसके अंदर से 100 ही काम करते हैं, बाकी 150 अपनी तनख्वाह के अंदर से 1000 2 हज़ार रुपये एमसीडी के काउंसलर को देते हैं और अपना घर पे छुट्टी तनख्वाह लेने जाते हैं। आपको लगता है कि काउंसलर इस प्रकार के भी काम करते हैं? होता है, मैंने देखा है, लोगों ने अपना महीने बांध रखे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। जो सवेरे उठ के वाल्मीकि समाज लोगों के घरों के आगे झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, अगर हम उसकी कमाई हुई पूंजी के अंदर से 1000 2 हज़ार रुपये लेते हैं तो मतलब उस आदमी का मतलब मैं तो समझता नहीं कि उस परमात्मा के घर के अंदर कोई न्याय होगा। उसकी औलाद ख़राब होगी, उसको बुढ़ापे में ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। तो अगर जनता मेरे को सहयोग करती है तो एमसीडी के अंदर बिल्कुल भ्रष्टाचार को मैं अपने एरिया के अंदर नहीं होने दूंगा। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, ये हम बात कर रहे थे यहाँ के स्थानीय निवासी, पैतृक निवासी सुभाष कश्यप जी से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त एमसीडी में होने वाले हर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के काउंसलर की होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस विषम परिस्थितियों के में डट कर इन्होंने अपने गाँव के और अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहे। कोरोना काल में जिस प्रकार से अपने जान को हथेली पर लेकर इन्होंने काम किया है, ऐसा इस क्षेत्र में एक भी व्यक्ति नहीं है जो इनको लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन में इनको छोड़ के किसी और को चुना जाता है तो ये केजरीवाल सरकार या यूं कहें आम आदमी पार्टी को जो है बहुत बड़ी हानि हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।